बच्चे स्टार्ट करते हैं फिर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब सब शांत रहना। देखिए पॉलिनोमियल्स सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये पूरी क्लास का, ठीक है। जो हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। इससे अच्छे से समझना, हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है यार, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। जो अभी पढ़ रहे हैं ना वो 10th में तो कैरी फॉरवर्ड हो गई होगा, वो तो आना ही आना है। और आगे अब क्लास में आप मैथ्स लोगे ना वहाँ भी कंटिन्यू होगा। ये समझ लो जो 8th में 4 आइडेंटिटी पढ़ी थी वो 7-8 हो जाएंगी 9th में, ठीक है। तो जो 8th में पढ़ा होगा वो 9th में तो पढ़ना ही पड़ेगा और एक्स्ट्रा ज्यादा होगा। तो मैं एकदम बेस से स्टार्ट करता हूँ। पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल नाम बार बार सुनते हैं, राइट। वेरिएबल क्या होते हैं? अल्फाबेट्स। वेरिएबल क्या होते हैं? अल्फाबेट्स, यानी A B C X Y Z, ये सारे क्या हो गए? वेरिएबल्स। क्लियर है इतना? समझ आ रहा है अक्षय? देखिए बेटे दूसरी चीज, कांस्टेंट। अब हमने कांस्टेंट का नाम बार बार सुना होगा, तो कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं नंबर्स। कांस्टेंट क्या होते हैं? नंबर्स। फॉर एग्जांपल 2 3 + 3 - 2, ये सारे क्या है? नंबर्स है। क्लियर है इतना? समझ आ गया आप सबको? बताइए आप दोनों को। देखिए अब फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चे 2.1 के। अब एक वेरिएबल में कौन कौन से पॉलिनोमियल्स है, दो वेरिएबल में कौन कौन से पॉलिनोमियल है वो बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट। देखिए फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखिए बच्चे, 3√t + t√2। आयुष ध्यान से देखिए बच्चे कितने वेरिएबल्स है इसमें, बताइए। एक ही वेरिएबल है, राइट। कौन सा? t। अगर मैं वेरिएबल की बात करूं तो कितने वेरिएबल है इसमें शिवानी? ओनली 1 वेरिएबल है। सो ये जो पॉलिनोमियल हो गया इज इन 1 वेरिएबल। क्लियर है इतना? ये जो पॉलिनोमियल है कितने वेरिएबल में हो गया? 1 वेरिएबल में। समझ आ गया इतना? बताइए क्लियर है बच्चे इतना? देखिए क्लियर है इतना? ये किस में हो गया? ये 1 वेरिएबल में हो गया पॉलिनोमियल। समझ आ गया? अब सपोज करो x + y कितने वेरिएबल से अक्षय? 2। सो दिस पॉलिनोमियल को दिखाते हैं p of x से। ये डिनोट करता है पॉलिनोमियल इज इन 2 वेरिएबल्स। समझ आ गया? क्योंकि इसमें कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है। क्लियर है इतना? देखिए अब मैं आगे चलता हूँ, आपको नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे 4th, बात करते हैं हम कोएफिशिएंट्स की। कोएफिशिएंट क्या होते हैं वो ध्यान से समझो। कोएफिशिएंट होते हैं पार्टनर। क्या होते हैं? पार्टनर, यानी साथ में जो भी है, साथ वाला जो भी है वो क्या है? कोएफिशिएंट है। क्लियर है इतना? सपोज करो मैं आयुष का कोएफिशिएंट पूछूं, तो आयुष के साथ कौन बैठा है? विशाल। तो वो पार्टनर हो गया। क्लियर है इतना? फॉर एग्जांपल बच्चे अगर मैं इसमें आपको पूछूं, मान लो ये मैं एक पॉलिनोमियल आपको देता हूँ, यहीं पर ही देखिए 2 - x² + x³। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है 2 - x² + x³। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? एक पॉलिनोमियल हो गया। अच्छा अब ये बताओ इसका कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट बताइए। x² का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? हाँ बताओ। देखो अगर मैं पूछूं x² का कोएफिशिएंट बताओ, तो x² का कोएफिशिएंट क्या हो गया बताओ? कौन है x² के साथ में? कुछ नहीं है तो 1। अच्छा 1 है या -1 है? -1। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को लेके चलूं तो कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना हो गया? -1। समझ आ गया? क्लियर है इतना आपको? एक और क्वेश्चन देखिए। -x²
क्या हो गया? माइनस एक्स स्क्वायर का होगा। नहीं, एक्स स्क्वायर का होगा। एक्स स्क्वायर का -1 होगा। याद रखो प्लस माइनस नंबर होते हैं। क्या आपने कभी ये पढ़ा है प्लस ए माइनस ए? इंग्लिश में माइनस ए होता है? बताओ, एबीसीडी सुनाओ माइनस वाली। कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ ना। लेकिन ये जो होता है ये बस मैथ्स में होता है, ठीक है। प्लस माइनस बस मैथ्स का रूल है, ठीक है। वेरिएबल हमेशा पॉजिटिव थे, पॉजिटिव ही रहेंगे। देखो नेक्स्ट, पहले फोर्थ पार्ट देखो, √2x -1। आप इसमें मुझे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बता सकते हो? बताइए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताइए मुझे इस वाले क्वेश्चन में। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताओ इस वाले क्वेश्चन में। हाँ, 1 2 2 नहीं पता। 2 क्यों 2? जीरो, अरे प्रेजेंट ही नहीं है, ध्यान से देखो प्रेजेंट कहाँ है इस वाले पॉलिनोमियल में। एक्स स्क्वायर कहाँ पे है ही नहीं, है ही नहीं। मतलब किस फॉर्म में होगा? वो 0 × एक्स स्क्वायर हुआ होगा ना, तभी तो 0 बन गया पूरा का पूरा, तभी तो 0 बना, क्योंकि है ही नहीं आया। आ गया? एक्स का कोएफिशिएंट बताओ आप, कितना आया? एक्स का कितना है? √2। समझ आ गया? क्लियर है इतना? बताइए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बच्चे, डिग्री। डिग्री क्या होता है? याद रखो, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं हम? डिग्री, ठीक है। संदीप, ये बताइए मुझे आप, एक क्वेश्चन है ये, मुझे लाइट ऑफ कर देना, रिफ्लेक्शन आ रही होगी आप लोगों को। हाँ, ऑफ कर दो, ठीक है। देखिए, दिख नहीं रहा? देखिए, 5x³ + 4x² + 7, उसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है ये बताइए। हाईएस्ट पावर क्या है ये बता दो। हाईएस्ट पावर x³ यानी 3। भाई हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 3, ठीक है। एक और देता हूँ एग्जांपल, 4 - y²। संदीप, हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की? 2 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। डिग्री कितनी हो गई अक्षय? 2। क्लियर है इतना? एक और एग्जांपल देखो, फोर्थ पार्ट। ये कौन बताएगा? पहले ही बता दो, किसमें कॉन्फिडेंस है? बिना देखे बता दो। चलो ठीक है, बताओ इसकी डिग्री बताओ। 0 0 1 1 1 1 1 0 0 नहीं 1 1 मैं 0 वाला सही है बस। क्यों 0 करते हैं डिग्री में? एक पूरा मिनट। 1 नहीं हो जाता? हाँ, 0 डिग्री में लाते हैं तो पूरा वो 1 ही हो जाता है ना? देखिए मुझे, अगर मान लो इसके साथ वेरिएबल x है, अगर मान लो इसके साथ वेरिएबल क्या है? x, और उसकी पावर कितनी है? तो x⁻⁴ कितना हो जाता है? 1 अरे बोलो, कोई भी ⁻⁴ कितनी हो जाती है? 1। क्लियर है? कोई भी ⁻⁴ कितनी 0 कितनी हो जाती है? 1। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? इसकी डिग्री कितनी हो गई? 0, क्योंकि पावर देखो कितना है? 0 है। क्लियर है इतना? समझ आया? भाई कोई भी पावर लगा दो, फॉर एग्जांपल देखो 5x⁻⁴, तो इसे क्या लिखोगे? 5 × 1 = 5 ही तो होता है। एक्सपोनेंट रूल नहीं पढ़ा? एनीथिंग ⁻⁴ is 1।
तो किसी की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 होता है। अगर मैं ये पॉलिनोमियल पूछूं आयुष इधर, तो उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 0। भाई वेरिएबल की पावर क्या है? 0, तो डिग्री कितनी हो गई? 0। समझ आ गया? क्लियर है इतना? हाँ पूछो। वो तो x था ना, अगर x नहीं हुआ तो x कहाँ है? y ले लो बच्चे, z ले लो, अपना नाम ले लो, नहीं। कुछ भी ले लो। अगर कोई वेरिएबल साथ में नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है, हमने तभी तो zero बनना है। रखा। ये देखिए तभी तो 0 है। आप वेरिएबल की पावर बताओ कितनी होगी? कोई वेरिएबल है? नहीं। तो कोई भी वेरिएबल जो होगा उसकी पावर 0 ही होगी ना, तभी तो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है बस। कोई भी जो वेरिएबल है उसकी पावर 0 ही होगी ना, तभी तो वो 1 बन गया सीधा। तभी तो आपको दिख नहीं रहा वहां पे, तो वहां पे डिग्री कितनी हो जाएगी? 0। क्लियर है इतना? समझ आ गया? 2-3 टॉपिक रह गए हैं, चलो नोट करो पहले इतना, जल्दी नोट करिए। हाँ बताइए। तो अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया? डिग्री सीख ली, कोएफिशिएंट सीख लिया, राइट? वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ये भी हो गया, राइट? अब आते हैं, कोई भी अगर इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन पॉलिनोमियल कब होगी? कोई भी इक्वेशन पॉलिनोमियल कब होगी? सपोज करो, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ है, ठीक है। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है, ठीक है। क्या ये पॉलिनोमियल है? है नहीं है? नहीं। देखो सिंपल सी बात है, जो भी पावर है ना, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी पॉजिटिव। पावर ऑफ अ वेरिएबल शुड बी पॉजिटिव। ऐसे मत देखो उसे, आसान ही है, ठीक है। पॉजिटिव कहने का क्या मतलब है? आयुष यहाँ पे पावर बता, पॉजिटिव है, तो मैंने क्या बोला है? पॉलिनोमियल है। पॉजिटिव तो रुक जाओ, इसमें और एडिशन करने दो। एंड इट शुड बी नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। ये भाई साहब देखो कितने हो गए यहाँ पे, हाफ हो गए। हाफ यानी 0.5, ये डेसिमल में पहुंच गए, तो ये नहीं है, ठीक है आयुष? तो आयुष कहेगा यहाँ तो है 1 और 1, और ये 1 होता है नेचुरल नंबर भी, है ना? नहीं, मैं बताता हूँ। अब इसको ऊपर ले जाऊं, ये हो जाएगा तो एक्सपोनेंट लॉ। बताओ भाई, तुमने नहीं पढ़ाया ना एक्सपोनेंट लॉ? अरे तुमने हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी, डायरेक्ट 7 से आई हो क्या? देखो ये नीचे बनता, ठीक है। जब ये ऊपर जाता है ना, तो पावर क्या हो जाती है? प्लस से माइनस हो जाती है, ठीक है। तो यही तो होता है। कोई बात नहीं, अब तो हो गया। तो पावर क्या हो गई? नेगेटिव, तो पॉलिनोमियल नहीं है। समझ आ गया? अच्छा चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। शिवानी कह रही है मुझसे नहीं पूछा। हाँ शिवानी, ये वाला है नहीं है पॉलिनोमियल? जल्दी बोलो। नहीं है? हाँ संदीप, है ना? तुम्हारा नहीं है? नहीं है? नहीं है? है नहीं है? नहीं है, नहीं है। सब कह रहे नहीं है, नहीं है। भाई देखो, तुमने तुम्हारा एक्सपोनेंट नहीं पढ़ा है। y+2, भैया y ऊपर चले गया तो y की पावर क्या हो गई? -1। तो दोबारा ये रूल कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, तो पॉलिनोमियल नहीं है। ये हो गई आयुष पहली बात खत्म हमारी। क्लियर है? अब मैं आता हूँ हमारी आज की सबसे मेन बात पे। कोई भी पॉलिनोमियल लीनियर, सो गया यार। कोई भी पॉलिनोमियल लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक कब होती है? ठीक है।
सर यस सर हमारे मैम नहीं आ रहे आ रही है अभी 5 मिनट। देखिए लीनियर, कोई भी पॉलिनोमियल लीनियर कब होगा, यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, वही भेज दूंगा छोटे बच्चे की क्लास में। कोई भी पॉलिनोमियल लीनियर कब होगा प्रियांशु? जब पावर 1 हो। कब? जब पावर, डिग्री कितनी है इसकी? इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो वो पॉलिनोमियल लीनियर है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 2 वो क्वाड्रेटिक है। संदीप यस सर इसकी डिग्री कितनी है? 3। तो जिसकी डिग्री 3 हो वो क्यूबिक है। समझ आ गया? तो रूल ये कहता है लीनियर कौन सी होते हैं? जिनकी डिग्री कितनी हो? जिनकी डिग्री 2 हो वो कौन से होते हैं? जिनकी डिग्री 3 हो वो कौन से होते हैं? क्यूबिक। क्लियर है पूरा कॉन्सेप्ट? समझ आ गया सबको? बच्चे एक थर्ड क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल बताओ जिसकी डिग्री 35 हो, और ऐसा मोनोमियल बताओ, अच्छा ऐसा बाइनोमियल बताओ जिसकी डिग्री 35 हो। चलो पहले ये करो फिर बता दो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। जल्दी करो पहले इतना नोट। भले 2 मिनट रुक जाओ बस। देखिए 2 मिनट रुक जाओ यार। मोनोमियल, बाइनोमियल, अब इनमें क्या फर्क है वो समझो। मोनोमियल वो होता है जिस पॉलिनोमियल में हाँ एक ही वेरिएबल, राइट। फॉर एग्जांपल x, कुछ भी ले लो, x², बस ये पॉलिनोमियल है, हाँ है। कौन सा पॉलिनोमियल है? मोनोमियल है। क्यों है? क्योंकि एक ही वेरिएबल है। बाइनोमियल वो होता है जिसमें 2 वेरिएबल हो। तुम घर से पढ़ के आए थे क्या? पिछली 2 क्लासेस से यही पढ़ रहे हैं। ये क्यों? क्यूब बाइनोमियल। अच्छा स्कूल में? हाँ, यही था। भाई मैं सोचा मैं तो आज करा नहीं। 7th 8th में भी पढ़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखो बाइनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल वो होता है जिसमें कितने वेरिएबल हो? 2। क्लियर है इतना? मतलब जब 2 वेरिएबल है तो कौन सा हो जाएगा? बाइनोमियल हो जाएगा। एक बार थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चे, बाइनोमियल बनाना है 35 डिग्री का। तो यानी उस बाइनोमियल में, उस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 35। देखिए बच्चे, तो x की पावर 35 प्लस x की पावर 30। ये एक एग्जांपल हो गया। क्लियर है इतना? समझ आ गया? नेक्स्ट देखो, मोनोमियल बनाना है कितनी डिग्री का? 100 डिग्री का। तो देखो x की पावर, ये दूसरा पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, हो गया, मोनोमियल भी हो गया। क्लियर है भाई? समझ आ गया सारी बातें? जल्दी से नोट करो और आर डी शर्मा से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।